बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो इसी एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो ये जो व्लॉग है मैंने सुबह से तकरीबन 10-11 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है मैंने सुबह के सारे काम अपने कर लिए हैं और एंड पे जो मेरा काम होता है ना, बस यही वाला होता है, सिंक धोना। और आज जो है मैंने सिंक धोना, इसके अलावा शैम्पूज़ की जितनी बोतल्स हैं ये, और ये जो छोटा वाइपर मैंने अंदर वाले किचन के सिंक के लिए जो लिया है ना, तो इसको मैंने सोचा कि वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना डेली रूटीन में ये यूज़ होता है। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के जो है ना रोज़े कैसे गुज़रे हैं। मेरे तो जो है ना रोज़े इस दफ़ा जो है ना तो इतने मसरूफ़ गुज़र रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, मुझे ये समझ नहीं आती। सारा दिन जो है ना मेरा बिज़ी गुज़र जाता है और बस थोड़ा सा टाइम मिलता है आराम करने के लिए। पहले जब रोज़े आते थे ना तो मैं सुबह काम भी करती थी, इसके अलावा नमाज कुरान। फिर जब बंदा सोता था तो बस मुझे ऐसा लगता था कितने घंटे जो होते थे ना बिस्तर पे गुज़र जाते थे। और आप पता है कि काम ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेते और मेरा टाइम जो है ना इतने जल्दी गुज़र जाता है। और आराम भी करती हूँ बस घंटा या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, वैसे कामों की कमी नहीं होती करने की, काम इतने ज़्यादा होते हैं और मुझे लगता है कि माह रमज़ान में काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बर्तन भी धोने वाले बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अफ्तारी के बाद जो बर्तन होते हैं तो वो मैं क्या करती हूँ कि डेली रात को जो है ना धो के सोती हूँ। और वैसे माह रमज़ान से पहले भी मेरी रूटीन है और माह रमज़ान के बाद भी जो रात वाले बर्तन होते हैं ना वो मैं धो के सोती हूँ। तो फिर भी जब सुबह बंदा उठता है तो नाश्ते के बाद इतने बर्तन होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं धोने वाले। और यहाँ पे जो है आज जो है मैंने रूम में से पोछा लगाया और अब यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के इसको जो है ना 15 मिनट तक इसको इधर बाल्टी में भगो के रखूँगी, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, मेरे जो घर के काम थे वो हो गए हैं ख़त्म। अब यहाँ पे जो है मैंने अली वारिस को रोटी बना के देनी है, क्योंकि अली वारिस जो है ना डेली रोज़ा रखता है और 12 बजे तक। तो अब उसके रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है और मैं जो है यहाँ पे उसे घी वाली रोटी बना के दे रही हूँ। और इसने मुझे इतना तंग किया कि मम्मा मुझे जल्दी जल्दी बना के दें, अब मुझसे सब्र नहीं होता। तो मैं बस अभी फ्री हुई हूँ और यहाँ पे जो है लिवारिस की रोटी भी रेडी हो चुकी है। आज जो है लिवारिस को मैं अचार के साथ रोटी दूँगी। और किस किस को पसंद है मिक्स सब्ज़ी का अचार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें है गाजरें, मिर्चें, लीमू और इसके अलावा गोभी। और लिवारिस को जो है ना यहाँ पे मैं चुन चुन के अचार निकाल के दूँगी, क्योंकि वो मिर्चें भी नहीं खाता और गोभी भी। और इसके अलावा गाजरें और लीमू तो बहुत शौक़ से खाता, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे मैं इसे चुन चुन के दे रही हूँ। जी तो ये देखें यहाँ पे जो है अली वारिस की जो है रोटी रेडी हो चुकी है, वो जो है खाने लगा है। तो इससे मैंने कहा कि अभी जो है ना आप मोबाइल रख दें और पहले खाना खा लें, फिर जो है आप बाद में मोबाइल यूज़ करना। और इसके बाद जो है यहाँ पे है सहरी का टाइम, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। इससे पहले अफ्तारी बनाने से पहले जो है ना बच्चों को फिर भूख लगी है, तो यहाँ पे जो है बच्चों को मैं चिप्स बना के दे रही हूँ और इसके बाद जो है मैं अपनी अफ्तारी बनाना शुरू करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आज हमने बनाने हैं मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू डाले हैं और उसके बाद जो है
बारीक कटा हुआ प्याज, उसके बाद जो है सब्ज़ मिर्चें, और इसमें और जाएगा सब्ज़ धनिया, तो और इसके अलावा खुश्क धनिया। और ये जो है ना इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा नमक और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च जो पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा हस्बे ज़रूरत जो हम बेसन इसमें इस्तेमाल करेंगे वो जाएगा। और इस पे जो ये वाला स्टेप है ना, यहाँ पे जो है हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों का पानी होता है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि मतलब हाथों से जब हम पकोड़े बनाए ना तो हमारे हाथों से ये चिपके ना, इसमें इतना पानी डालना चाहिए। और सब्जियों का अपना भी पानी होता है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और अच्छी तरह ये जो है ना इसे मिक्स करके फिर ऐसे हाथों से बनाएंगे पकोड़े, और उसके बाद जो है इसे फ्राई करेंगे। आज जो है ना वॉइस ओवर करते वक्त मुझे बच्चों ने भी बड़ा जलील किया हुआ है। कभी जो है ये सहरी के वक्त उठ जाते हैं, और कभी जो है ये दिन को जब मेरा काम होता है उस वक्त नहीं सोते। तो इन लोगों ने जो है ना मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। और जी देखे यहाँ पे हमारे जो जितने थे ना पकोड़े हमने बनाने थे वो मैंने हाथों से बना लिए। इसके बाद जो अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे।
अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे हरमैन के काम चेक करें। काजमैन और हरमैन के घर में मिट्टी नहीं मिलती, तो यहाँ जब नानी के घर आती हैं तो यहाँ पे जो है ना ये फुल एंजॉय करती हैं। और यहाँ पे जो है ये काजमैन हरमैन खेल रही हैं मिट्टी के साथ, और उसके साथ जो है फूफो आई हुई थी, फूफो की बेटी भी साथ में खेल रही थी, और इन लोगों ने जो है ना फुल एंजॉय किया। तो ये देखें बच्चों का काम होता है मिट्टी के साथ खेलना। अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।